मेरे बच्चे, हम शिव शक्ति आज तुम्हारे पास आए हैं तुम्हें एक संदेश देने जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण होने के साथ साथ ही तुम्हें एक सीख भी देगा। मेरे बच्चे, हम देख रहे हैं और हम जानते हैं कि इस समय तुम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो। तुम्हारी हालत बहुत गंभीर है और तुम केवल और केवल हमें ही याद करते रहते हो, तो इसलिए आज हम तुम्हारे पास आ गए हैं। मेरे बच्चे, हम जानते हैं कि तुम्हारे मन में कई प्रकार के प्रश्न होते हैं। तुम बहुत कुछ सोचते रहते हो और उन सभी चीजों के उत्तर ढूंढते हो जो तुम्हारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। मेरे बच्चे, तुम केवल उन चीजों के उत्तर ढूंढ रहे हो जिन चीजों से तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाए, या फिर जिन चीजों से तुम अपने जीवन में हर चीज प्राप्त कर सको। मेरे बच्चे, तुम हर पल यह सोचते रहते हो कि कब यह सब कुछ समाप्त होगा जो अभी तक चल रहा है, कब तुम्हें खुशियां प्राप्त होगी, कब तुम्हारे जीवन में बहुत सारी चीजें होंगी जो तुम हर पल सोचते रहते हो। तुम उन सब चीजों को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हो जो तुम्हारे जीवन बदल कर रख देंगे। मेरे बच्चे, तुम हर पल मेहनत करते हो और यह सोचते रहते हो कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हम वह सब क्यों नहीं कर पा रहे जो हम चाहते हैं। तो मेरे बच्चे, तुम्हारे जो भी प्रश्न शेष है, जो तुम सोच रहे हो, वह तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है और आज हम तुम्हें उन्हीं सभी सवालों के जवाब देने आए हैं जो तुम्हारे मन में हर पल चलते रहते हैं। मेरे बच्चे, तुम जो भी चाहते हो वह सब कुछ अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है, इसलिए अब तुम खुश हो जाओ। आज हम तुम्हें यही बताने आए हैं कि तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे अच्छे समय का इंतजार समाप्त हुआ। तुम्हारे जीवन की हर बाधा अब दूर होने वाली है। तुम्हारे जीवन में खुशियां आने वाली है जिसकी तुम हमेशा से कामना करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे द्वारा की गई हर प्रार्थना जो तुमने हमेशा हमसे की है, उसका पूरा होने का समय आ चुका है। हमने तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं सुनी है। तुमने जो हम पर आस्था रखी थी, उसी आस्था का तुम्हें फल मिलने वाला है। तुम्हारे धैर्य का परिणाम अब पूरा होने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने मेहनत की थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। जो तुमने सब्र रखा वह सब अतुलनीय है, क्योंकि मेरे बच्चे, इतनी मुसीबत के बावजूद भी सब्र रखना किसी आम मनुष्य की बात नहीं है। तुम्हारे अंदर जो धैर्य है वह सराहनीय है। इसके चलते ही तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है। मेरे बच्चे, हम तुम्हें एक आवश्यक बात बताना चाहते हैं। हो सकता है कि तुम लक्ष्य के पास पहुंचते पहुंचते तुम्हें और बाधाओं का सामना करना पड़े। तुम्हें ऐसा लगे कि तुम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि अब तुम और अधिक सब्र नहीं कर सकते और तुम्हें अब वापस पहुंचना चाहिए जहां से तुमने शुरुआत की थी। तुम्हें अपना मार्ग बदल देना चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा मत सोचना, क्योंकि यदि तुमने ऐसा सोचा तो तुमने जो इतनी तकलीफ सही है, इतने दुख देखे हैं, वह सब व्यर्थ चले जाएंगे। हो सकता है वह तुम्हारी परीक्षा का एक समय हो, क्योंकि मेरे बच्चे, हमने तुम्हारे जीवन में वह परीक्षाएं लिखी है जिन्हें पार करके ही तुम्हें एक सुखद जीवन प्राप्त हो सकता है। और यदि उस समय तुमने कोई गलत कदम उठाया तो तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकोगे और दोबारा से तुम वही पीछे चले जाओगे जहां से तुमने शुरुआत की थी।
इसलिए मेरे बच्चे, अपने लक्ष्य पर धैर्य पूर्वक चलना, जो तुम्हें आगे चलकर परीक्षा के रूप में तुम्हारे सामने आएंगे। यदि तुमने उस परीक्षा को पार कर लिया तो हमारा लक्ष्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, बहुत सारा प्रेम और तुम्हें हर पल, हर कदम पर सफलता मिले। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी है। बस ऐसा सोचो कि जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। मेरे बच्चे, हम तुम्हें यहाँ आशीर्वाद देने आए हैं, इसलिए तुम्हें व्यर्थ की चिंताओं को अपने जीवन से अब दूर करना होगा। यह सब तुम्हारी परीक्षाओं का हिस्सा था जो तुमने अभी तक देखा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारे हर दुख, सब कुछ मन की शांति में बदल जाएगा। हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अच्छी सेहत और उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद देते हैं। मेरे बच्चे, तुमसे जुड़े सभी लोग और तुम्हारे प्रिय सब खुश रहे, यही हमारा आशीर्वाद है। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि तुमने जो मांगा है वह सच्चे भाव और मन से मांगा है, और ऐसी सच्ची भक्ति और सच्चे भाव को देखकर कोई भी प्रसन्न हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन बहुत निर्मल है और तुम्हारे द्वारा की गई भक्ति बहुत पवित्र है। अब जो भी तुम काम करोगे उसे सच्ची लगन से करोगे, उसमें तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। इसलिए मेरे बच्चे, अपने कार्यों को पूरे मन और लगन से करना। तुम्हारी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर आ रही है। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा के लिए है। अपनी जिंदगी का तुम हंसकर स्वागत करो जो तुम्हें हमारे द्वारा प्राप्त होने वाली है। तुम अपने नए जीवन में वह सारी चीज कर सकोगे जो तुम शुरुआत से करना चाहते थे। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हें अपने इस जीवन में अहंकार नहीं करना है। तुम्हें जो कुछ भी अब प्राप्त होगा, उन सबको प्राप्त करने के बाद तुम्हारे अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। यदि तुम घमंड करने लग जाओगे तो तुम्हारे भीतर अहंकार भरा जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन को हमेशा शांत रखना। हम तो तुम्हारे साथ ही हैं, तो तुम्हें किस बात की चिंता होगी। तुम हमें हमेशा सच्चे मन से याद करते रहना, क्योंकि हम तुमसे बेहद प्रेम करते हैं और तुम भी हमसे प्रेम करते हो। उस प्रेम की भक्ति के लिए तुम्हें हमारी पूजा करना आवश्यक है। मेरे बच्चे, हमेशा अपने मित्रों से प्रेम करना, लोगों से प्रेम करना, क्योंकि प्यार में वह शक्ति है जो किसी भी मनुष्य को सुधार सकती है। मेरे बच्चे, यदि हम भगवान के प्रेम से प्रभावित हो सकते हैं तो तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वह तो केवल मनुष्य है। तो तुम अपने इस प्रेम की भक्ति से उनके अंदर भी प्रेम का दीप जलाना, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, इसलिए मैं तुमसे प्रेमवद्य होकर तुम्हें एक विशेष ज्ञान से अवगत कराना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो घटित हो रहा है उसका कारण केवल और केवल यह है कि तुमने उसकी कदर नहीं की। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी तुम्हारे पास समय शेष है, इसलिए आज मैं तुम्हें यह बता रही हूँ, उसको ध्यान पूर्वक सुनो। मेरे बच्चे, तुम्हें निश्चित ही यह करना होगा, क्योंकि जिस प्रकार दुर्घटना भले कितने भी बड़ी हो, लेकिन यदि समय रहते उसका उपचार नहीं किया गया तो वह दुर्घटना व्यक्ति की जान भी ले सकती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम समय रहते इन बातों पर ध्यान दो और एक बात का ध्यान रखना
कि पृथ्वी पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी कदर यदि तुम ना करो तो निश्चित ही संसार भी तुम्हारी कदर करना छोड़ देता है। मेरे बच्चे जो मेरे साक्षात स्वरूप है, उनकी कद्र करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि यदि तुम उस समय की कद्र नहीं कर पाते हो जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारा एक खास मौका तुम्हें प्राप्त होता है। यदि तुम उस मौके की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते रहते हो और तुम्हारे हाथों से आया हुआ मौका भी तुम गवा देते हो, व्यर्थ की चिंता में तुम कीमती समय निकाल देते हो। मेरे बच्चे, इसके साथ ही तुम्हें एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तुमने मुझे कभी प्रत्यक्ष देखा नहीं। इस संसार में मैंने तुम्हें भले ही भेजा है, लेकिन किसी के माध्यम से भेजा है। मेरे बच्चे, जिसके माध्यम से मैं तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा है, तुम उनका निराधार करोगे या इज्जत नहीं करोगे तो तुम जीवन में उन्नति तरक्की तो बहुत दूर की बात है, जीवन को सुख में नहीं कर पाओगे। खुशियाँ तुमसे कोसों दूर भागेगी, दुख तुम्हारे पीछे साए की तरह पड़ जाएंगे। इसलिए मेरे बच्चे, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो, इस संसार में तुम्हारे लिए अगर किसी का प्रथम स्थान है तो वह तुम्हारे माता पिता का है और दूसरा स्थान तुम्हारे गुरु का है। अगर इनका कभी भी निरादर करते हो तो जीवन में तुम पाप करते हो। मेरे बच्चे, तुम इस भ्रम से बाहर निकलो। तुम आंखें बंद करके किसी भी मार्ग को कैसे चुन सकते हो? किसी भी मार्ग पर चलने से पहले तुम्हें उस मार्ग का आकलन करना होगा कि वह मार्ग तुम्हारे लिए सही है या नहीं। यदि तुम किसी गलत मार्ग को चुनते हो तो उस पर प्राप्त होने वाली मंजिल से वंचित रह जाते हो। इस बात का खास ख्याल रखना कि तुम्हारे चुने हुए मार्ग का सही होना अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, इस बात का विशेष ध्यान रखो कि वह मार्ग तुम्हारे लिए सही है या नहीं। यदि तुम किसी गलत मार्ग को चुनते हो तो उस पर प्राप्त होने वाली मंजिल से वंचित रह जाते हो। मेरे बच्चे, इस बात का खास ख्याल रखना कि तुम्हारे चुने हुए मार्ग का सही होना अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, इस बात का विशेष ध्यान रखो कि यदि जीवन में तुम अपने मन का और हृदय का शुद्धिकरण करने के लिए सुबह प्रातः काल एकांत में बैठकर तुम अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखो कि तुम्हारा मन क्या सोचता है, क्या चाहता है। और यदि तुम्हारे मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं जो तुम्हारे जीवन में आगे के मार्ग के लिए सही नहीं है, तो उन विचारों को रोकने का हर संभव प्रयास करो। मेरे बच्चे, मैं स्वयं हाथ पकड़कर एक ऐसे मुकाम पर तुम्हें लेकर जाऊंगी जहां तुम्हें पहले से अधिक निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी और जीवन में तुम्हारा किसी भी व्यक्ति के गलत करने पर भी तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्योंकि मेरे बच्चे, जो मेरे बताए हुए रास्ते पर चलता है, उनके साथ मेरी शक्तियां चलती हैं और जिनको मेरे साथ साथ शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि वह शक्ति तुम्हारा एक सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करती है। वह शक्ति तुम्हें गलत मार्ग पर भी जाने से रोक लेती है, क्योंकि तुम्हारे दिल में अब सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती होगी, अब तुम्हारे हाथों से गलत नहीं होगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि तुम अपने वक्त की बेकदर मत करो। मेरे बच्चे, आज मेरी बातों को शीघ्र ही अपना कर अपने जीवन में होने वाली मुसीबत से स्वयं को बचाओ। तुम मुझे जब याद करते हो तो मैं आ जाती हूँ तुम्हें मार्गदर्शन कराने। मेरे बच्चे, इस संसार के हर चीज से प्रेम करना सीख लो। ब्रह्मांड की हर चीज से प्रेम करो। मैं ब्रह्मांड की हर पत्ते पत्ते में स्थित हूँ।
इसके अलावा अपने माता पिता से प्रेम करो। प्रेम को पाने का सबसे सरल मार्ग है माँ की ममता को पाना, चाहे वह फिर मेरा प्रेम हो या जन्म देने वाली माँ का, जो कि निस्वार्थ होता है। मेरे बच्चे, प्रेम स्वयं से इतना महान होता है कि इसमें कुछ गलत सही नहीं होता। सिर्फ प्रेम ही तो है जो सबसे शुद्ध और सच्चा होता है। प्रेम तुम्हारे हृदय में नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तब तुम्हारा हृदय में मेरे प्रति प्रेम बनकर वास करता है। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। इस ऊर्जा के बिना तुम्हारा जीवन उस पेड़ की तरह है जिस पर फल नहीं, जिसका कोई महत्व ही नहीं। ऊर्जा ही है जो तुम्हें खुश और तरोताजा रखती है। इस ऊर्जा के बिन हम बेजान मुर्दे की तरह है। मेरे बच्चे, तुम जो चाहते हो, जैसा चाहते हो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करती हूँ और तुम्हारा मुझसे प्रेम करना भी ऊर्जा का अनुभव करता है। शायद तुम्हें ज्ञात नहीं कि तुम्हारे अंदर भी एक ऊर्जा छुपी हुई है। जब तुम्हारे माता पिता तुमसे प्रेम करते हो, तब तुम्हें प्रेम की ऊर्जा का सही अनुभव होता है। तो तुम्हारा प्रेम ही तो है जो तुम्हें हर कदम पर सही मार्ग दिखाता है और उन्नति दिलाता है। क्योंकि प्रेम से ही सही काम बनते हैं और क्रोध से बिगड़ जाते हैं। इसलिए अधिक से अधिक प्रेम करो। तो मेरी बताई हुई इस बात पर विशेष ध्यान देना। मैं कदम कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव हो रहे हैं, उस बदलाव को तुम्हें अपने जीवन का हिस्सा ही समझना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, यह बदलाव आने वाले जीवन के लिए आवश्यक है। यह बदलाव तुम्हारे स्वयं के विकास के लिए है। जब तुम एक छोटे से बीज को लगाते हो, तब वह एक छोटा सा बीज समय के साथ बदलकर एक विशाल पेड़ बन जाता है। तभी तुम्हें उस छोटे से बीज का महत्व समझ आता है और तभी तुम परिवर्तन के चक्र को समझ पाते हो कि परिवर्तन जीवन के लिए कितना आवश्यक है। इसलिए मेरे बच्चे, परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि परिवर्तन के साथ चलना चाहिए। यह बदलाव तो सभी के जीवन में आते रहते हैं और यह बदलाव बेहद आवश्यक होते हैं तुम्हारे जीवन के विकास के लिए। मेरे बच्चे, संसार में हर क्षण बदलाव होते रहते हैं। मनुष्य के जीवन में बदलाव होना कुछ गलत नहीं है। तुम जितनी जल्दी इस परिवर्तन को अपनाते हो, उतनी ही जल्दी से तुम्हारे जीवन में सफलता के मार्ग खुल जाते हैं। मेरे बच्चे, जीवन में बदलाव इसलिए आते हैं जिससे तुम जीवन में आगे बढ़ सको, नई नई चीजों को सीख सको, नई नई चीजों का अनुभव कर सको। बदलाव किसी भी मनुष्य के जीवन में उसे रोकने के लिए नहीं आता, बल्कि वह अपने जीवन में तरक्की कर सके इसलिए आता है। इसलिए इससे डरना नहीं है, बल्कि खुश होकर उसे स्वीकार करना है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय माता दी, जय भोलेनाथ।